जब भी मैं गाजर देखता हूँ तो मेरा दिल करता है इसे फ़ौरन खा लूँ। गाजर मेरी कमज़ोरी है और सब्जियों में गाजर एक बेहतरीन और मज़ेदार सब्ज़ी मुझे लगती है, और छोटे बच्चों की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि इससे फ़ौरन अपना हिस्सा जल्दी से खा लूँ। इससे पहले कि मैं गाजर सारी की सारी खा लूँ, तो आइए आज हम बनाते हैं गाजर के साथ एक मिक्स वेजिटेबल सूप। आज दिल कर रहा है कि आपके साथ बातें करूं और साथ साथ में सूप भी बनाएं। मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो 2 दिन बारिश हुई है उसने तो मौसम को बिल्कुल ही मज़ेदार कर दिया, और ऐसे मौसम में सूप आपके लिए बहुत ही मुफीद है। गाजर को मैं काट रहा हूँ, आप इसको मोटा कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज इसको गाजर को हाथ से ही काटूं, तो ये भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आजकल सुरख गाजर आ चुकी है, अदरवाइज़ आपको पता है सारा साल तो हमें ऑरेंज गाजर ही मिलती है, लेकिन ये सुरख हमारे इस वक्त की देसी गाजर है और ये उससे ज़्यादा मीठी और जूसी होती है। तो चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चले आइए हम अपने सूप की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाजर को काट लूँगा। आपने बहुत ध्यान रखना है कि मैं इसको बहुत बारीक काट दूँ, और ये सूप की असल मज़ेदार और रेसिपी का सबसे अच्छा इसकी कटिंग है। कटिंग बहुत मैंने बारीक की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाजर को मैंने खूब अच्छी तरह बारीक कटिंग कर दी है और फिर इसको एक बाउल में डाल दिया है। तो चलें, गाजर के बाद हमारी दूसरी सब्ज़ी है बंद गोभी, और तीसरे नंबर पे आएगी गोभी। इस सूप में कटिंग ही है, अच्छे से सब्ज़ी कटे तो ही बेहतरीन सूप बनेगा। सब्जियां किसी भी सूप को, ख़ास तौर पर विंटर सूप को एक फ्लेवर देती हैं और वार्मथ रखती हैं। हमारी सब्ज़ी नंबर 2 बंद गोभी को मैंने उसी तरह बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, याद रखिएगा सब्जियां सारी मैंने अच्छे तरीके से धोई हुई हैं। आप भी सूप बनाने से पहले सब्जियों को अच्छे से धो के इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मेरी कटिंग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपका बहुत थैंक यू। सब्ज़ी नंबर 3 गोभी को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसे मैं नाइफ से काट रहा हूँ। आज मुझे इस तरह की कटिंग अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं बड़े आराम से और प्यार से सारी सब्जियां काट रहा हूँ। वेजिटेबल सूप को घर में ही बनाना चाहिए। रेस्टोरेंट में आप इतने ज़्यादा चार्जेस दे के फिर भी आपको एक बाउल सूप का ही मिलेगा, जबकि घर में आप वही 10 से 15 लोगों के लिए उसी कीमत में आप सूप बना सकते हैं। प्याज दुनिया में कहीं भी काटा जाए वो एक दफ़ा आपकी आंखों में ज़रूर शामिल हो जाता है, और फिर आपको एक ऐसा स्वाद आता है, उसकी भीनी भीनी खुशबू और आंखों में आने वाला पानी। ये प्याज की खासियत है। उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सब देख रहे होंगे। तो सब्जियां मेरी सारी कट गई हैं, और अब बारी आ गई है प्याज और लहसुन और अदरक की, वो मैं काट रहा हूँ। आज मुझे नाइफ़ के साथ कटिंग का मज़ा आ रहा है, इसलिए अदरक को भी मैं नाइफ़ के साथ ही चॉप कर लूँगा। आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं या अदरक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिएगा, ये चॉप किया हुआ अदरक आपके सूप को बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बना देगा। यहाँ मैं पैन में 3 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रहा हूँ, और फिर अपनी कटिंग की हुई सब्जियाँ इसमें शामिल कर दूँगा। सबसे पहले मैंने प्याज और अदरक को शामिल करूँगा ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा सुरख नहीं करना, सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है।
वाह सुभान अल्लाह, ये जो खुशबू है मैं इसका दीवाना हूँ माशा अल्लाह। यहाँ मैं 2 पत्ते तेज़पात के शामिल करके अपनी सारी सब्जियाँ जो कटिंग की हुई है वो अब इसमें शामिल कर दूँगा। यहाँ मैं अपनी सब्जियों को 4 से 5 मिनट के लिए स्टर कर लूँगा। मैं इसमें 1 कप मटर शामिल कर रहा हूँ। मटर मैंने पहले से ही छील के धो लिए थे और उनको साफ़ कर दिया था, तो पहले मटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आपको मशरूम पसंद है तो आप मशरूम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, वो आपके सूप को बहुत ही ज़ायकामंद बना देते हैं। लेकिन मशरूम की जगह आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा अपनी हंडिया में गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूँ ताकि सब्ज़ी या मसाला जम ना जाए और वो नीचे से लगे नहीं। यहाँ मैं पानी सब्ज़ी का डबल शामिल कर रहा हूँ। पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह सब्ज़ी को मिक्स कर लें। इसे 20 मिनट तक हल्की आंच पर उबलने देना है और मुकम्मल कवर नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि कभी भी सल्फोरिक सब्ज़ियाँ पकाएं तो जैसे बंद गोभी है, साग है या पालक है, ऐसी सब्ज़ियों को स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो हल्का सा ढक्कन खुला रखने से उनकी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक या जो फ्लेवर है वो हमें नहीं चाहिए वो चले जाएंगे। एक अलहदा पैन में मैंने 2 कप ऑयल ले लिया है और उसमें 1 तेज़ पत्ता, लौंग 4 से 5, 1 बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून सुरख कश्मीरी मिर्च, 4 से 5 चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च तेज़ और 1 टेबलस्पून तिल शामिल करके उनको 15 से 20 मिनट के लिए मैं उसे अच्छी तरह पका लूँगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। सूप को मैंने हल्की आंच पर रखा था। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना खूबसूरत सा फ्लेवर आना शुरू हो गया है। तो हस्ब ज़ायक़ा इसमें मैं नमक और काली मिर्च शामिल कर दी है। सूप को गाढ़ा बनाने के लिए और रेस्टोरेंट वाला जायका देने के लिए इसमें आधा कप कॉर्न स्टार्च डाल दें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए सूप को फिर से हल्का हल्का उबालने दें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई है और हमारा सूप और ऑयल सर्विंग के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑयल को सूप में इस्तेमाल करने के लिए आपने इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है और फिर इसको मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है ताकि हम अपने सूप में उसको आसानी से शामिल कर सकें। बिस्मिल्लाह, हमारा सूप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। Super delicious. बहुत मज़ेदार, बहुत ही आला, बहुत शानदार। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें।